ओम। हमारे सनातन धर्म में सब वैदिक मंत्र ओम के उच्चारण से ही आरंभ होते हैं। नमस्कार, मैं वर्षा दादीच श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज बात करूंगी कि प्रभु ने ओम तत्सत इसके बारे में अर्जुन को क्या बताया। हमने इसे पिछले वीडियो में जाना था कि भाई जैसी श्रद्धा वैसा स्वरूप। मनुष्य का स्वभाव, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड सब कुछ गुणों के प्रभाव में आकर होता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। और मनुष्य को शरीर, वाणी और मन की तपस्या करनी चाहिए। अब मन की तपस्या की अगर मैं बात करूं तो उसका अर्थ है मन का शुद्धिकरण। होता क्या है कि असत हमें खींचता है। यदि मैं एक उदाहरण दूं, जैसे कि वेब सीरीज, हिंसा वाली मूवीज, ये सब मनुष्य को आजकल आकर्षित करती हैं। हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सारी तामसिक और राजसिक में आ गई है। सात्विक का कहीं नाम नजर ही नहीं आता है और अंदर से आवाज आती है दिल मांगे मोर। परंतु हमें क्या करना है? हमें गीता, रामायण और इन सब पुस्तकों का, इन सब धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके अपने मन का शुद्धिकरण करना चाहिए। तो प्रभु 17वें अध्याय में अर्जुन को बताने लगे कि भाई ओम तत्सत क्या है, इसकी क्या महिमा है। देखिए श्लोक नंबर 23 में वे कहते हैं, ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्माणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणः तेन वेदः च यज्ञः च विहितः। पूरा प्रभु बोले कि ओम तत्सत ये ऐसे 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद और यज्ञादिक रचे गए हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ओम जो है वो परमात्मा का नाम है। इसी से सृष्टि के आरंभ में सब चीज़ें रची गई थी। ब्राह्मण है, वेद है, यज्ञ है। तो हमें जो है यज्ञ, तप, दान, इन सब का आरंभ जो है हमेशा ओम से ही करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे तत् की। तो प्रभु श्री कृष्ण कहने लगे श्लोक नंबर 25 में, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। प्रभु कहने लगे कि भाई तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इसलिए फल को ना चाहकर नाना प्रकार की तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों से की जाती हैं। इसका अर्थ क्या है कि भाई ये परमात्मा सर्वत्र है। हमें हमारी जो आत्मा है उसे परमात्मा तक ले जाना है, तो हमें सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना है। फिर प्रभु बताने लगे सत के बारे में। श्लोक नंबर 26 में प्रभु कहते हैं, सद्भावे साधुभावे च सदित्येत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द प्रार्थः युज्यते। बोले सत्य ये जो है परमात्मा का नाम है, सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें जो कुछ करना है सब कुछ श्रद्धा से और सत्य भाव से करना है, और आत्मा ही सत्य है। इसका मतलब क्या हो गया? ओम तत् सत माने ओम परमात्मा, तत् माने सर्वत्र है, और सत्य माने यही एकमात्र सत्य है कि हमें सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना है। तो हमें 17वें अध्याय से क्या शिक्षा लेनी है कि प्रत्येक कार्य, चाहे हवन हो, यज्ञ हो, दान हो, सबके लिए समर्पण और श्रद्धा आवश्यक है। इसीलिए इस अध्याय का नाम भी है श्रद्धा त्रय विभाग योग। तो हमें अपने सब कार्यों को श्रद्धा पूर्वक करके प्रभु श्री हरि के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जय श्री कृष्ण।